हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आइए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स की एक्सरसाइज 11.2, जो कि ओल्ड सिलेबस में एक्सरसाइज 11.3 थी। क्योंकि इस चैप्टर से एक्सरसाइज 11.1 को रिड्यूस कर दिया गया है और जो 11.2 एक्सरसाइज थी वो 11.1 एक्सरसाइज है नए सिलेबस में, और जो 11.3 एक्सरसाइज थी न्यू सिलेबस में वो 11.2 एक्सरसाइज है, जिसके की क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने से पहले कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन फॉर द न्यू वीडियोस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर if PQ is equals to 24 centimeter, PR is equals to 7 centimeter and O is the center of circle। तो यहां पर एक फिगर गिवन है। इस फिगर में ये शेडेड रीजन है जिसका एरिया हमें फाइंड करना है और O इसका सेंटर है। तो QR इसका डायमीटर होगा, और आप जानते हैं कि डायमीटर सर्किल को 2 सेमी सर्किल्स में डिवाइड करता है, और सेमी सर्किल में जो ये ट्रायंगल बना हुआ है PQR, तो इस PQR ट्रायंगल की साइड्स PQ गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड PR गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो हम अगर इस सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करके और उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो हमें शेडेड रीजन का एरिया यहां पर ये मिल जाएगा। लेकिन सर्किल का एरिया फाइंड करने के लिए हमको चाहिए इसकी रेडियस, और रेडियस क्योंकि QR इसका डायमीटर है, तो अगर हम डायमीटर फाइंड कर लेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि सेमी सर्किल में जो एंगल फॉर्म होता है, जो ट्रायंगल फॉर्म होता है, जो एंगल होता है वो उसका 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है। तो इसलिए पहले हम इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस जो कि QR है इसको फाइंड करेंगे, और उसका हाफ करने से फिर हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, और इस तरह से फिर हम सेमी सर्किल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो हमें ये शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो पहले हम इसमें ट्रायंगल में से इसकी थर्ड साइड फाइंड करते हैं जो कि डायमीटर है सर्किल का। तो इन राइट ट्रायंगल है क्योंकि सेमी सर्किल में बनने वाला एंगल राइट होता है। कोई भी एंगल अगर हम बनाते हैं सेमी सर्किल में तो वो राइट होता है। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, जिसमें कि PQ गिवन है, इसकी PQ साइड गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड PR साइड गिवन है इसकी 7 सेंटीमीटर। तो ये क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल इसका राइट है, तो इसका हाइपोटेनिस होगा QR। परपेंडिकुलर और बेस को हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ये इसकी एक साइड परपेंडिकुलर होगी, एक साइड इसकी बेस होगी। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस QR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर रेस्ट टू साइड्स के सम स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो PQ गिवन है हमें 24, सो 24 का स्क्वायर प्लस PR गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। ये होगा 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49, और इन दोनों का सम होगा 576 प्लस 49 होता है 625। सो QR इक्वल्स टू √625, और 625 स्क्वायर होता है 25 का, तो इसका √25 सेंटीमीटर होगा। तो QR क्योंकि इसका डायमीटर है तो 2R होता है डायमीटर, रेडियस का ट्वाइस, इक्वल्स टू 25। सो यहां से रेडियस होगा 25/2 सेंटीमीटर, ये इसका रेडियस होगा। अब हम इस सेमी सर्किल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन का एरिया हम सेपरेट भी फाइंड कर सकते हैं कि पहले हम सेमी सर्किल का एरिया फाइंड करें, फिर उसमें से ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके उसको माइनस करें, तब शेडेड रीजन का एरिया आएगा। और हम एक सिंगल फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्किल
एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल PQR। तो सेमी सर्किल का एरिया होता है सेमी सर्किल का एरिया होता है, क्योंकि सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्किल का होगा हाफ पाई आर स्क्वायर, माइनस ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट क्या होगा इसका परपेंडिकुलर और बेस इसका बेस होगा। सो इक्वल्स टू हाफ इंटू पाई की वैल्यू हम यहां पर लेंगे इसकी 22/7 इंटू, और रेडियस है इसकी 25/2 इंटू 25/2 होगा क्योंकि आर स्क्वायर है, और माइनस हाफ इंटू इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो इसका बेस और परपेंडिकुलर गिवन है। सो PQ को इसका बेस ले लेते हैं 24 इंटू और हाइट 7 या 7 बेस और 24 इसका परपेंडिकुलर। उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, हम इन दोनों को इस तरह से भी ले सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से हो जाएगा ये 11 टाइम, 22 11 टाइम हो जाएगा, तो ये होगा 11 इंटू 25 इंटू 25 होता है 625 अपॉन 2 2 जा 4 7 जा 28, 2 2 जा 4 7 जा 28 माइनस 24 इंटू 7 कर लेते हैं। वैसे इससे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमें बाद में डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 2 जा 14 और 2 16, 168 अपॉन 2। अब क्या करेंगे, हम इनके डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। यहां पर इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम होगा इसका 28, दोनों का एलसीएम 28। अब इसको, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी 28 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 5 27, 2 कैरी, एंड 11 6 जा 66 और 2 68 माइनस इसको हमें 28 करने के लिए 14 से मल्टीप्लाई करने का, और 14 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 168 को, तो यह हो जाएगा 2352 इक्वल्स टू। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू, इसमें से माइनस करेंगे इसको, तो 5 - 2 3, 7 - 5 2, 8 - 3 5 and 6 - 2 4, 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा एरिया इस शेडेड रीजन का। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर इफ radii of two concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively and angle AOC 40 डिग्री। तो यहां पर आप देख रहे हैं फिगर में कि इसमें ये एक सेक्टर बना हुआ है AOC, और इस सेक्टर में ABDC, ये इतना रीजन शेडेड है और इतना एम्प्टी है। तो हमें इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, और जो लार्जर सर्किल है, बड़ा सर्किल है, उसका रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर, और जो स्मॉलर सर्किल है, ये ओ सेंटर का जो BD आर्क बनाता है, इसका रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो हमें इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हम इस बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा यहां पर। सो पहले हम लिख लेते हैं इसका जो बड़ा वाला रेडियस है, इसका AO, जो रेडियस AO है, रेडियस AO, तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल R इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, और जो रेडियस BO है, छोटा रेडियस है, जो रेडियस AO है, इसको हमने कैपिटल R कंसीडर कर लिया, और जो छोटा रेडियस है अंदर वाले सर्किल का, कंसेंट्रिक सर्किल होते हैं जिनका सेम सेंटर होता है, ऐसे सर्किल्स जिनका सेम सेंटर होता है वो कंसेंट्रिक सर्किल्स होते हैं।
इसका रेडियस स्मॉल आर कंसिडर कर लेते हैं हम, जो कि BO है। इसको हम कंसिडर कर लेते हैं स्मॉल आर, जो कि इसका 7 सेंटीमीटर गिवन है। लार्जर सर्किल का रेडियस 14 सेंटीमीटर गिवन है और स्मॉलर सर्किल का रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो अगर हम इस लार्जर सेक्टर में से स्मॉलर सेक्टर माइनस करेंगे तो साइड रीजन का एरिया यहां पर हमें मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ साइड रीजन फाइंड करेंगे और इसका थीटा गिवन है, हमें थीटा गिवन है, इसका एंगल गिवन है 40 डिग्री। सो एरिया ऑफ सैडिड रीजन, एरिया ऑफ सैडिड रीजन। तो अगर इस तरह के, क्योंकि इस एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि जिनका आप सिंगल फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं और सेपरेट फाइंड करके भी उसको आप डिफरेंस से फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सैडिड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर AOCA, एरिया ऑफ सेक्टर जो लार्जर सेक्टर है, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर जो स्मॉलर सेक्टर है BODB, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ सैडिड रीजन आपको मिल जाएगा एक ही फॉर्मूले से, डायरेक्ट सॉल्यूशन फाइंड करके आसानी से। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 पाई। अब क्योंकि यहां पर हमने बड़ा सेक्टर लिया तो यहां पर इसकी हम कैपिटल आर लेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि दोनों ही एरियाज में थीटा अपॉन 360 कॉमन है, तो थीटा अपॉन 360 पाई भी कॉमन है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब इनकी यहां पर हम वैल्यू रख देंगे, तो थीटा की वैल्यू है 40 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 और कैपिटल आर की वैल्यू है 14, सो 14 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू है 7, सो 7 स्क्वायर, 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 4 9 जा 36 और फिर ये हो जाएगा 22 अपॉन 9 7 जा 63 और 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 7 का स्क्वायर 49 इक्वल्स टू 22 अपॉन 63 इंटू 196 माइनस 49, 16 माइनस 9 7 और 8 रह गए यहां पर, तो 8 माइनस 4 4 और 1 147। अब ये 147 और 63 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 7 9 जा 63। अभी फिर ये 3 से हो सकता है, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9, तो ये आएगा इसका एरिया 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ दिस सैडिड रीजन, एरिया ऑफ ABDC, सो एरिया ऑफ रीजन ABDC इक्वल्स टू 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसको हम डेसिमल में भी कर सकते हैं, बट यहां पर भी छोड़ सकते हैं, यहां पर भी इसका आंसर करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशंस क्लियर हुए दोनों के, आपको वीडियो समझ में आया है, अच्छे से समझ में आया है तो इसको आप लाइक करें।